हेलो दोस्तों, हिंदू धर्म में सर्वोच्च स्थान पाने वाली हमारी गौ माता का सेवक भाई कुलदीप यादव आज हमारे बीच नहीं रहा। दोस्तों, इस वीडियो को इतना शेयर करो कि प्रशासन के हर आदमी के पास ये वीडियो पहुंच जाए, ताकि उनके परिवार की कुछ मदद हो सके। और वीडियो को प्लीज़ स्किप ना करें, पूरा देखें। और दोस्तों, सोमवार सुबह 10 बजे एक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है प्रशासन के लिए। प्रशासन की अनदेखी हो रही है गौशालाओं के लिए। बारिश हो रही थी, उस दौरान कुलदीप और उसका एक साथी कांजी हाउस आते हैं। यहाँ कांजी हाउस में बने हुए एक गड्ढे में दो गायें फंसी हुई होती हैं। कुलदीप ने और उसके साथी ने दोनों गायों को बाहर निकाला पहले। उसके बाद में कुलदीप को खबर दी जाती है कि कांजी हाउस के बाहर जो एक दूसरा कांजी हाउस के बाहर डंडे के बाहर एक गाय बीमार की हालत में पड़ी हुई है। उसके इलाज के लिए कुलदीप कांजी हाउस के अंदर से बने हुए गेट के अंदर से बाहर जाता है और उस गाय का इलाज करता है। इलाज के दौरान क्योंकि बारिश हो रही थी, तेज बारिश थी, लगा कि गाय को उठाकर किसी सुरक्षित जगह नहीं पहुंचाया जा सकता, तो उसने यहाँ के कर्मचारियों से एक पल्ली मांगी। पल्ली का मतलब आप समझ जाइए कि जो ओढ़ने का एक पल्ला होता है वो मांगा। बारिश थी तो किसी कर्मचारी ने पल्ला देने के बजाय सब टीनों में बैठे रहे। उस दौरान कुलदीप यहां से डंडे के नजदीक से आ रहा था। जब वो डंडे के नजदीक से आ रहा था तो वहां खुले में लगा हुआ एक करंट का तार था, जिससे कुलदीप के हाथ को छुआ और कुलदीप की वहीं मौके पर मौत हो जाती है। अब सवाल यह उठता है कि जिस तरह से प्रशासन ने बयान दिया कि कुलदीप को कांजी हाउस में अंदर आने से मना कर दिया था, यह बात बिल्कुल गलत है। अगर आप इसको चेक करना चाहें तो आप भी आ सकते हैं कभी भी कांजी हाउस में, क्योंकि आपको कोई गार्ड नहीं मिलेगा, कोई भी गौ सेवा के नाम पे आपको रोकेगा नहीं। आप बताते चलते हैं कुलदीप की कहानी। कुलदीप लगातार पिछले 5 साल से इसी कांजी हाउस में गौ सेवा करता रहता है। सुबह 6:30 बजे से लेकर लगभग 9 बजे तक उसका हर दिन यहीं गुजरता है। और शाम को जब भी वो हॉस्पिटल से, क्योंकि वो हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में नर्सिंग के पद पर, नर्सिंग ऑफिसर के पद पर कार्यरत था, जैसे ही वो हॉस्पिटल से फ्री होता है सीधा यहीं आकर गौ सेवा में लग जाता है। यह क्रम लगातार पिछले 4 से 5 साल तक चलता रहा है, क्योंकि गौ सेवा को हिंदू धर्म में सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। इसी के तहत, क्योंकि कुलदीप के पिता की 5 साल पहले और उसकी माताजी की मौत 3 साल पहले हो चुकी है, अक्सर बातचीत में वो यही बताया करता था कि मैं मेरे माँ और मेरे पिताजी को इन्हीं गायों के बीच में तलाश करता हूं कि हो। कल जब कुलदीप यहां आया, हालांकि दबी जबान में जिन लोग यहां के कर्मचारियों ने बताया कि कुलदीप को किसी ने अंदर आने से नहीं रोका। कुछ लोगों ने यह भी कहा कैमरे के सामने आने से मना किया, लेकिन उन्होंने बताया कि कुलदीप को फोन करके कर्मचारियों ने बुलाया था, क्योंकि कुलदीप अक्सर गायों की सेवा निस्वार्थ भाव से करता था। गोरक्षा के नाम पे आपने बहुत गोरक्षक देखे होंगे, गोरक्षा के नाम पे आपने लोगों की मौतें भी देखी होंगी। भीड़ इकट्ठा होती है, आदमियों को मार दिया जाता है। उस दौरान आप जब अखबार और टीवी देखेंगे तो उस पे महीनों भर तक डिबेट चलती है। विभिन्न धर्मों के लोग गोरक्षा के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, लेकिन एक गोरक्षक की इस तरह से मौत हो जाना और प्रशासन का इस तरीके से बचकाना बयान देना सिरे से खारिज करते हैं हम लोग। और जिस तरह से हम आपको बयान भी सुनाएंगे जो यहाँ के कर्मचारियों ने हमें दिए है। इधर आया था, 2 गाय इधर ये गड्ढे में गिरने वाली थी, तो उसने टाल के लिए और तीनों के नीचे करा है। फिर वो निकल गया। निकलने के बाद उधर एक गाय बीमार थी तो वो बैठी थी। जब उधर से पल्ली मांग रहा था ढकने के लिए, इसको उड़ा दो, ज़्यादा बीमार हो जाएगी। तब किसी ने गिताई नहीं। जब वो उधर से कूदा तो वो चैट गया उधर। हमने सबों ने देखा, हम भागे भी नहीं। इतने में तार वार काटे। काफी सालों से आता था यहाँ पे। हाँ, वो 4-5 साल हो गए उसको आता था। खुद के घर से भी बहुत पैसे वैसे लगा के गायों का इलाज करता था। ग्लूकोज छंडाता और ये इसकी सफाई वो ही करता था। हाँ, निस्वार्थ भाव से सेवा करता था। लंपी वायरस में भी क्या किया था उसने? उस टाइम पे नरेगा नहीं थी भैया। अच्छा, उस समय तो नरेगा अब आने लगे जब से हमने तो आए है ना, हमको 8 महीना हो गया। 8 महीना से उसको सुबह के टाइम तो यही थे। रोज सेवा करता था गायों के। रोज सेवा करता था। कभी किसी से पैसे वैसे लिए उसने गायों की सेवा के लिए? किसी से नहीं लिए। नहीं, कभी कोई बात की शिकायत ही नहीं हमको तो उससे। हाँ, जेब से लगाए होंगे कुछ। बंदा ने काम भी नहीं उड़ाया, जेब से ही पैसे लगाए। खुद करो हुआ, खुद करके जाता था वो। हमसे कभी कुछ नहीं बोला। वो हमारी इतनी बातचीत भी ना हुई। बस ये है कि हम जानते थे उसको अच्छे से। अच्छा, कितनी देर सेवा करता था वो? हम आवाने हम 8 साढ़े 8 बजे आ जाओ, जब तुमको नहीं कहा। अच्छा, कितने बजे जाता था फिर? 9 साढ़े 9 बजे। अच्छा,
सुबह जल्दी आओ। शाम को नहीं आया था, वो तो कल ही आया था शाम को। शाम को तो पता भी ना अपनी छुट्टी हो जावे। हाँ, शाम को तो छुट्टी हो जाए। वो आयो, मैं चाय बड़ा कम चाय पी रहा, 1 कप चाय बची। मैंने कि भाई चाय पिए को रे, वो यहाँ हंस रो हमारे साथ, वीडियो बनाऊं मैं तुम्हारी, तुम बैठे हो। मैंने कि भाई बारिश आ रही है, पहले चाय ले गो कि तू नु करना, मैं चाय ना पीऊँ, मैं तो जा रहा हूँ। फिर वो इतको आ गो, अब यहाँ गाय ठाई है, मैं तो अंदर ही, मैं ना देखो इन्हें देखे हुए। फिर ऊपरली साइड चले गो, वहाँ डंडा पास चढ़ के मेरे को पुकार रो, संतोष संतोष। मैं यहाँ से निकल कर वहाँ तक पहुंची नु घर, वहाँ गाय गिरी काट ली है मैंने। वहाँ के ऊपर कपड़ों ढकेंगे, वहाँ के लगी जड़काई कह रहा, मेरे समझ ना आ रही। एक पल्ली ले काम है, वहाँ से वापिस आ गई पल्ली ले, भाई यहाँ तक ही पहुंची। इतने बजाड़े माने नू सोचिए भाई ऐसी बारिश में आएगी, तू ही ले आगे जड़काई होड़ी हुई, वहाँ से कूदता ही, वहाँ गादलो टूटता ही, वही स्टार्टर के चिप को ये सारी वहाँ से पुकारती भगी। मैंने कि जेपी भाई गाय निकल गई सारी, मैंने सोची वो आएंगे टूट को। फिर मैं उल्टी भगी, जब मेरे को वहाँ चिपको डोल में, वहाँ से भाई रे मेरा भाई चिपका रहे, तो जल्दी बिजली काट रहे, मेरा भाई चिपका रहे। जब ये भग के फिलहाल से जब बिजली हटाई है, फिर हम वहाँ गया है, वहाँ से वहाँ छुटा के ठाके लाया है यहाँ। और गाड़ी वाला से नू कही भाई तेरी गाड़ी में ले चल, नू कर ना खुले मेरी गाड़ी। फिर ये टेम्पू आयो चारा को, यहाँ में 50 गट्टा लेबर लग के नू करे, ये पटको यहाँ में घाल के ले चलेंगे। इतने ही एम्बुलेंस बुला दी, फिर हम एम्बुलेंस में लेकर मैं साथ गई हूँ। एक नरेगा की ये मेरे साथ। आप कैसे जानते कोई गांव के है आप क्या? हाँ मैं उलाड़ी चांदपुर को, मेरे को ना पता, मैं वहाँ जाने भी नहीं, यहाँ की जानकारी निकली। वो आए जब उसने वो गाय फंसी हुई थी कीचड़ में। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, सोमवार सुबह 10 बजे नगर परिषद के सामने धरने के लिए हमारी वहाँ पर पहुँचकर जितनी हो सके आपकी तरफ से आप प्लीज़ सहायता कीजिए हमारी, ताकि इसके परिवार की कुछ आर्थिक मदद हो सके। उनका गुजरा बसरा कैसे चलेगा दोस्तों, अब हमें ही ध्यान रखना है। तो प्लीज़ आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, सोमवार सुबह 10 बजे भूलना मत।